नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित सैनी, अभिनव क्लासेस सवाई माधोपुर। और कल हमने जो घन एवं पासा की पहली वीडियो नहीं देखी, जिस भाई ने, सबसे पहले उस वीडियो को आप जाके देखें और उसमें समझना क्या होता क्या नहीं है, क्योंकि इससे पहले आप पहली वीडियो ही देखनी पड़ेगी आपको। आज हम दूसरी वीडियो लेके आ रहे हैं और जो ये क्लास है मतलब राजस्थान पुलिस के लिए एकदम, ये सोच लेना, ये मतलब सुदर्शन चक्र है। तो राजस्थान पुलिस और एनटीपीसी ग्रुप डी सभी के लिए मोस्ट है। देखिएगा, हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे, यहाँ घन एवं पासा की। किसकी बात कर रहे हैं? घन एवं पासा की। घन एवं पासा एक त्रिविमीय आकृति होती। क्यों होता? जैसे देखो, मैंने ये घन बना दिया आपके सामने, ये घन का चित्र बना दिया, ये घन का चित्र बना दिया, ये एक लिख दिया, ये दो लिख दिया, ये कितना लिख दिया? तीन। तो देखिएगा, आप सबसे पहले ये घन एवं पासा एक त्रिविमीय आकृति है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब एक घन को एक निश्चित स्थान पर रखते हैं तो उसकी हमें कितनी फलक दिखाई देती? तीन फलक दिखाई देती। कितनी देती? तीन। इसलिए घन एवं पासा को किसके नाम से जानते हैं? त्रिविमीय आकृति के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? त्रिविमीय आकृति के। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जो फलक एक साथ दिखाई देती है, ये लिख देता मैं, जो फलक एक साथ है, जो फलक एक साथ दिखाई देती है वह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। याद रखना, जो फलक एक साथ दिखाई देती है वह एक दूसरे के विपरीत नहीं होती है। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, यहां देखेंगे दो के विपरीत, आप दो के साथ देखो क्या क्या दिख रहा है? एक और तीन। तो दो के साथ एक और तीन आंसर नहीं होगा। अब जैसे मैं तीन के कहूं तो तीन के साथ में एक और दो नहीं होगा। अगर मैं मान लो एक के कहूं तो एक के साथ में दो और तीन नहीं होगा। बाकी जो बचा चार, पांच, छह, इनमें से आपका आंसर होगा। और इसके लिए मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था मानक घन। कौन सा घन बताया था? मानक घन। और मानक घन कौन सा होता? मानक घन वे घन होता जो सभी को एक समान रूप से मान्य होता है। मानक घन कौन सा घन होता है? जो सभी को एक समान रूप से मान्य होता है। देखिएगा, ये मानक घन क्या होता? सबसे पहले आप अच्छे ढंग से देखिएगा, ये मानक घन वे घन होता है जो सभी को एक समान रूप से मान्य होता है। मानक घन में किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग क्या नहीं होता? सात नहीं होता। मानक घन में किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग क्या नहीं होता? सात नहीं होता। जैसे देखिए, इधर छह और दो कितना होगा? आठ। और छह और तीन कितना होगा? नौ। तीन और दो कितना होगा? पांच। योग सात तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। तो ये कौन सा घन है? मानक घन। और एक बात ध्यान रखना, मानक घन की किसी भी फलक के बारे में, विपरीत के बारे में पूछा जाएगा, उसे अंक किस में से घटा देना है? सात में से। सात में से क्यों घटाते? क्योंकि फलक की टोटल कितनी होती है? छह। कितनी होती? छह। इसलिए मानक घन को किस में से घटाते हैं? सात में से। जैसे आपका क्वेश्चन ये आ जाए, नीचे दी गई आकृति में दो के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा? तो देखो, दो के पूछा है तो बताओ, दो के पूछा है ना आपसे, तो बताओ इस दो को किस में से घटा देंगे? सात में से। कितना आ जाएगा? पांच। ये आपका क्या हो गया? आंसर। ये कौन सा घन है? मानक घन। मानक घन में किसी भी विपरीत फलक के बारे में पूछा जाएगा, उसे अंक किस में से घटा देना है? सात में से। किस में से घटाना? सात में से। ओनली फॉर मानक घन। मानक घन की पहचान कैसे होगी? मानक घन में किन्हीं दो निकटवर्ती फलकों का योग कितना नहीं होता? सात नहीं होता। सात से कम या सात से ज्यादा, लेकिन सात ही नहीं होगा। वो कौन सा घन कहलाएगा? मानक घन। ये देखिएगा, आप ये देखो, छह और दो कितना होगा? आठ। छह तीन कितना होगा? नौ। तीन और दो कितना होगा? पांच। तो इसलिए ये कौन सा घन है? मानक। और मानक घन की विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए किस में से घटाएंगे? अंक के सात में से। ये कौन सा घन होता है? मानक घन। कौन सा घन होता है? मानक घन। और अब हम बात करेंगे साधारण घन की। देखिएगा, अब साधारण घन की बात करेंगे भाई साहब। सबसे मेन बात है साधारण घन। साधारण घन कौन सा होता है? साधारण घन वे घन होता है जिसमें दो या दो से अधिक आकृति दी होती है।
दो या दो से अधिक आकृति, दो या दो से अधिक आकृति दी होगी वो कौन सा घन कहलाएगा? साधारण घन। कौन सा घन कहलाएगा? साधारण घन। और साधारण घन कौन सा होता है इसके बारे में आपको जानकारी याद रखनी पड़ेगी। देखिएगा, साधारण घन वे घन होता है जिसमें दो या दो से अधिक आकृति दी होगी। और साधारण घन की विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए, किसकी विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए, साधारण घन की विपरीत फलक ज्ञात करने के लिए हम कॉमन नियम का उपयोग करेंगे। कॉमन नियम का उपयोग क्या होता है? एक बात आपको बताई थी, नंबर 4 जानकारी, जो फलक एक साथ दिखाई देती वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। जो फलक एक साथ दिखाई देगी वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। मतलब जो जिसके साथ दिखाई देगा उसका संबंध उससे नहीं होगा। देखिएगा, आपको इस बात को ध्यान रखना। आपसे पूछा दो के विपरीत, तो देखिएगा, करें स्टार्ट। देखिएगा, ढंग से देखना, पूरे अच्छे ढंग से देखना। और जो मैं तरीका बता रहा हूं वो हाइब्रिड तरीका बता रहा हूं। कौन सा तरीका बता रहे हैं? हाइब्रिड तरीका। हाइब्रिड तरीका क्या होता? जो फलक एक साथ दिखाई देगी वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगी। पूछा किसकी? दो के, तो पहले दो ढूंढेंगे, इसमें दो है क्या? है। तो ये आकृति बाहर हो गई। इसमें है क्या? नहीं। इसमें है क्या? है। तो ये बाहर। अब ये दोनों बची। इन दोनों आकृति में जो अंक कॉमन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आंसर। इन दोनों आकृति में अगर दो बचे तो दो में, और तीन बचे तो तीन में, जो बचे उसमें जो अंक कॉमन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। तो देखो, इसमें कॉमन कौन है? देखो 6 है तो 6 ये रहा, 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं, 5 इसमें तो 5 इसमें। तो देखो, एक तो आपका आंसर 6 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है? 5। या तो 6 और यह कौन होगा? 5। अब ये दोनों की तो बात है। तो देखो, यहां पहले में देखेंगे, देखो 2 के साथ में कौन निकल गया बाहर? 5। तो ये 5 बाहर निकल गया तो बचा कौन? 6। और 6 ही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। समझ में आ गया? दोबारा देखिएगा एक बार। देखो, आप सबसे पहले 2 देखेंगे, 2 इसमें है तो ये बाहर, इसमें है तो ये बाहर। अब इन दोनों में जो अंक कॉमन होगा वो आपका क्या कहलाएगा? आंसर। तो देखो, एक तो 6 था तो 6 लिख दिया, एक 5 था तो 5 भी लिख दिया। तो देखो, लेकिन ये 5 यहां बाहर हो गया ना। मैंने लिखा था जो फलक एक साथ दिखाई देगी वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। मतलब जो जिसके साथ दिखाई देता उसका संबंध उससे नहीं होता, किसी और से होता। तो देखो, 2 के साथ में कौन दिखाई दे रहा? 5। तो 5 बाहर हो गया, बचा कौन? 6। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिएगा, अब आपका सवाल देखिएगा, यहां पूछा क्वेश्चन नंबर 2 में 4 के विपरीत फलक पर। किसके पूछा है? आपसे 4 के विपरीत फलक पर पूछा है। मतलब 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? अब देखिएगा, आपको बताया था जो फलक एक साथ दिखाई देती वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। जो जिसके साथ दिखाई देगा उसका संबंध उससे नहीं होगा, किसी और से होगा। तो देखिएगा, आपसे पूछा किसका है? 4 का। पूछा किसका है? 4 का। तो पहले 4 देखेंगे आप। सबसे पहले 4 ढूंढो। आपका 4 देखो, एक में दिख रहा है, इसमें, तो ये आकृति क्या हो गई? बाहर। अब बताओ, इसमें 4 नहीं, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है। अब देखो, तो इसमें और इसमें ये 3 आकृति बची। तो 3 आकृतियों में जो अंक कॉमन है वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। विद इन 1 सेकंड में बिना पेन उठाए आप आंसर कर देंगे। और इससे शॉर्ट पूरी दुनिया में नहीं हो सकता। इस बात को ध्यान रखना, जो फलक एक साथ दिखाई देती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होगा। तो देखो, आपसे 4 की पूछा, 4 इसमें तो ये बाहर। अब इसमें देखो, इसमें कौन कौन अंक कॉमन है? पहले ये देखो, देखो एक तो 2 है, देखो यहां देखिएगा, यहां 3 है तो 3 इसमें और 3 इसमें। क्लियर? लेकिन देखो, 3 होने के बाद में और भी चीज देखो, 1 इसमें, 1 इसमें, 1 इसमें। देखो 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें है। लेकिन देखो, आपका देखो आंसर या तो 1 होगा और यह आंसर कौन होगा? 3। तो देखो, 3 तो यहां बाहर हो गया ना भाई, दिख रहा होगा आपको। देखो, जो फलक एक साथ दिखाई देती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तो देखो, 3 यहां दिख रहा, तो 3 यहां बाहर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल गया। बचा कौन? बताओ। 1। अरे बचा कौन? 1। तो वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है राजस्थान पुलिस में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा क्या है? देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा 3 के विपरीत फलक पे। ये राजस्थान पुलिस 2007 में पूछा है। ऐसे चिंटू मिंटू सवाल पूछे गए हैं। देखिएगा क्या करना है। सबसे पहले 3 ढूंढेंगे।
जो जिसके साथ दिखाई देता है उसका संबंध उससे नहीं होता। इसी बात को आपको ध्यान में रखना। बताओ कौन दिखाई दे रहा है आपको, बताओ। तीन, तीन के विपरीत देखो, तीन इसमें है तो ये बाहर, तीन इसमें है तो ये बाहर, तीन इसमें है तो ये बाहर। अब आप कहेंगे गुरुजी कुछ भी नहीं बचा, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। नहीं, आपको एक बात बोला था, जो जिसके साथ दिखाई देता उसका संबंध उससे नहीं होता। तो देखो एक के साथ में देखेंगे, आप यहां देखेंगे, है ना, इस जगह पे देखो, एक के साथ ही की बात कर रहे हैं, तीन की बात कर रहे हैं। तो देखो तीन के साथ में कौन दिख रहा, 3 और 5 दिख रहा है, तो ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं। अब बताओ तीन के साथ में 1 और 2 दिख रहा, तो 1 भी नहीं है, ये लो मैं यहां लिखता हूं, एक तो 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, गलत है, तो ये बाहर है। अब बचा कौन, बताओ, 4 और बचा, तो 4 भी नहीं है, देखो ये 4 लिख दिया, तो ये भी बाहर। अब बताओ तीन के विपरीत देखो, 3 भी नहीं होगा क्योंकि 3 तो वो स्वयं ही है, 5 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 नहीं है। अब बचा कौन है, बताओ, ऐसा कौन सा अक्षर बता, 6, तो ये पूरे आंसर नहीं होंगे, तो बचा कौन, बताओ, 6। तो आपका आंसर कौन होगा, 6। देखो पहला होगा क्या, नहीं, दूसरा होगा क्या, नहीं, तीसरा होगा नहीं, तो कौन सा हो जाएगा, 6। बस यही आपका आंसर है। अब ये तो 2 या 2 से अधिक आकृति है जिसमें, अब आकृति मान लो 2 हो, तो उसमें कैसे निकाला जाता है, उसके लिए देखें, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा क्या होती है। अब देखिएगा ये टाइप आपकी अलग है, वो 3 या 3 से अधिक आकृति थी, उसमें डायरेक्ट आप कॉमन देखेंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इस चीज को आप देखेंगे, इसमें 3 टाइप बनती है, तीनों टाइप आपके सामने 3 सवाल में बता रहा हूं, और उनको अच्छे ढंग से देखना। पहले ये क्या है, यदि 2 फलक हो, मतलब 2 आकृति हो, ये लो, यदि 2 घन हो और उसमें एक भी अंक कॉमन नहीं हो, चाहे अल्फाबेट्स के नंबर हो, चाहे रंग हो, चाहे एबीसीडी हो, चाहे आपका 1 2 3 4 5 6 हो, कुछ भी हो, अगर 2 आकृति है, कितनी आकृति है, 2, अगर 2 आकृति है और उसमें एक भी अंक कॉमन नहीं हो या एक भी फलक कॉमन नहीं हो, तो क्या किया जाएगा, तो सुनना, क्या किया जाएगा, एक भी अंक कॉमन नहीं हो तो हल करने के लिए आपको यह ध्यान रखना है कि एक घन को दूसरे घन पर रखना है। क्या करना, एक घन को दूसरे घन पर रखेंगे, रखने पर जो फलक जिसके ऊपर नीचे होगी वह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या करेंगे, दोबारा सुन लो कि जो एक आकृति दी रहेगी उसको दूसरे आकृति पे रखो, रखने पर जो जिसके ऊपर नीचे होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। देखिएगा भाई, एक बात ध्यान रखो, काला के पूछा, देखो लाल है, पीला है, काला है, नीला है, सफेद है, जामुनी, कोई भी अंक कॉमन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे कि एक घन को दूसरे घन पर, अब ये तो है ना, उठा के रखेंगे, तो देखो कैसे, अगर आप ऊपर रखते तो इसके ऊपर ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, इसके ऊपर कौन आ जाएगा, ये सफेद आ जाएगा, और इसके ऊपर कौन आ जाएगा, जामुनी आ जाएगा। बस यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन जो फलक जिसके ऊपर नीचे होती वो आपका आंसर होगा। तो देखिए आपसे किसका पूछा, काले के, तो काला के कौन होगा, जामुनी, कौन होगा भाई, जामुनी, ये लिख दिया मैंने, जामुनी लिख दिया, जामुनी, बस यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। अगर लाल की पूछेगा तो नीला, और नीला का पूछे तो लाल, पीला का पूछे तो सफेद, और सफेद के पूछे तो काला। इसलिए आप याद रखेंगे, चाहे अल्फाबेट्स के नंबर हो, और चाहे गणितीय संख्या हो, और चाहे कोई शब्द लिखा हो, अगर 2 आकृति हो, केवल कितनी आकृति, 2। अब आप यूं कह सकते हैं गुरुजी 3 आकृति और उनमें कोई अंक कॉमन नहीं मिले, तो ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि घन में फलक कितनी होती है, 6 होती है, कितनी होती है, 6। तो देखो 3 इसमें, 3 इसमें, तो अगले में तो कॉमन ही आएगी नहीं, इनमें से कोई सी भी, और कॉमन आते आपका वो हाइब्रिड नियम लग जाएगा। क्या, जो फलक एक साथ दिखाई देती वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती, जो जिसके साथ दिखाई देता उसका संबंध उससे नहीं होता। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखो लाल के पूछे तो नीला, और नीला के पूछा तो लाल, और पीला के पूछे तो कौन होगा, सफेद, पीला के पूछे तो कौन होगा, सफेद, और काला के पूछे तो कौन होगा, जामुनी। तो आपसे पूछा किसके, काला के, तो काला के कौन हो जाएगा भाई, जामुनी, तो आंसर कौन होगा, जामुनी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2 ही आकृति है, एक के विपरीत क्या है। तो देखिएगा आपसे अब क्या करना है,
दो ही आकृति हो और एक अंक कॉमन हो। देखो एक अंक कॉमन है क्या, बताओ, एक यहाँ है तो एक यहाँ, 5 यहाँ है 5 नहीं है, 3 यहाँ 3 नहीं है, इसका मतलब एक ही अंक कॉमन है। जब दो आकृति और एक फलक कॉमन हो तो क्या किया जाएगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना क्लॉकवाइज घूमना। किसमें घूमना, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमो आप, देखो घड़ी यूं घूमेगी ना, तो यूं घुमाओ आप, जो अंक कॉमन है सबसे पहले उसको लिखेंगे, जो अंक कॉमन है सबसे पहले किसको लिखेंगे, उसको लिखेंगे। उसके बाद कौन आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 लिखो, उसके बाद कौन आ रहा है 5, तो 5 लिख दो। पहला स्टेप खत्म। दूसरी स्टेप आओ, जहां जो अंक कॉमन था उसको कॉमन के नीचे लिख दो, लिख दिया। फिर घड़ी कैसे घूमती वैसे ही चला दो, ये लो, बताओ कौन आएगा 6, कौन आएगा 2। बस यही आपका आंसर हो गया। लेकिन सुनना, आपको एक बात ध्यान रखना कि 5 के विपरीत कौन होगा 2, और 2 के विपरीत कौन होगा 5, 3 के कौन होगा 6, और 6 के कौन होगा 3। इसके विपरीत वो होगा जो इनमें नहीं है। तो देखो क्या नहीं है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 6 कौन नहीं है बताओ 4। तो इसमें 1 के कौन हो जाएगा 4। तो आपसे पूछा कौन 1 के, तो 1 के विपरीत कौन होगा 4। तो आपको ऐसे ही याद रखना है क्या, अगर दो आकृति हो, कितनी आकृति हो, दो आकृति, और एक अंक कॉमन हो तो क्या किया जाएगा, सर्वप्रथम ये किया जाएगा कि जो अंक कॉमन है उसे कॉमन है उसे लिखना है, और लिखने के बाद घड़ी की क्लॉकवाइज नियम में घूमना। किसमें घूमना, क्लॉकवाइज। घड़ी जैसी घूमती वैसे ही घुमा जाएगा। घड़ी कैसी घूमती ऐसी घूमती। तो देखो एक के साथ में, एक के बाद में कौन आएगा 3, तो 3 लिखा। एक के बाद, फिर 3 के बाद कौन आया 5, तो 5 लिखा। फिर कॉमन के नीचे कॉमन लिखो, कॉमन लिख दिया। उसके बाद घड़ी देखो 6, तो 6 आ रहा। फिर कौन आ रहा 2, तो 2 आ रहा। जिसके पूछेगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। जैसे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए, देखिएगा ये क्वेश्चन, देखिएगा एक क्वेश्चन और लिखे है दूसरा, कि देखो आपका 3 के पूछा है, किसके पूछा है 3 के। सबसे पहले इसमें देखो आप आराम से देखिएगा, अच्छे ढंग से देखना कि इसमें कॉमन कौन है। तो आपको दिख रहा होगा, देखिए कॉमन कौन है, जो दिख रहा होगा आपका कॉमन कौन है भाई, यहां देखो 4 है तो यहाँ 4 है, या 1 है तो यहाँ बताओ 2 है, या 5 है या 3 है। कॉमन केवल कौन सा अंक है 4। तो मैंने एक बात यही तो बोली थी, कॉमन है, अगर दो आकृति और एक अंक कॉमन हो तो घड़ी की क्लॉकवाइज नियम में घुमा जाएगा। किसमें घुमा जाएगा, क्लॉकवाइज। घड़ी जैसी घूमती वैसी घुमा जाएगा। और घुमा जाएगा तो देखिए आप सबसे पहले ये देखो इसमें कॉमन कौन है बताओ 4, तो 4 से गुणा कर दो, आप कर दिया तो 4 लिखो। पहली आकृति में देखो, अब घड़ी चलने पर यो चलती घड़ी, तो चलने पर कौन आएगा बताओ 2, तो 2 लिख दो। फिर कौन आएगा बताओ 1, तो 1 लिख दिया, ये लो। अब भाई इसमें आ जाए, जो अंक कॉमन है उसे कॉमन के नीचे लिख दो। कॉमन कौन था 4, तो 4 के नीचे 4 लिख दो। अब कौन बचा बताओ, कौन मतलब क्लॉकवाइज, और कौन बताओ, यहां कौन लिखेंगे 3, और यहां कौन लिखा 5। बस यही आपका आंसर है। लेकिन भाई एक बात ध्यान रखना है कि 1 की पूछता तो आंसर कौन होता 5, 1 के पूछता तो 5, और 2 के पूछा तो 3। तो आपसे 3 के पूछा है तो 3 के कौन हो गया 2 हो गया बस। लेकिन 4 के पूछ लेता तो मैंने एक बात बोली थी, देखो इसमें कौन गायब है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कौन सा नहीं है 6। अगर 4 के पूछता तो आंसर कौन होता 6, लेकिन पूछा किसके 3 के, तो 3 के कौन होगा 2। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो देखिए अगला सवाल देखिएगा। अब आपसे क्या पूछा, इसमें 1 के विपरीत पूछा। देखिएगा ये अलग नियम हो गए, ये तीसरा नियम है। इसमें दो फल, जैसे दो आकृति वालों में देखो ये तीसरा नियम है, आपका ध्यान रखना। आपको पहला नियम पता होना चाहिए, दूसरा नियम पता होना चाहिए। पहला नियम क्या था, केवल दो आकृति थी, उसमें एक भी अंक कॉमन नहीं था। केवल कितनी आकृति थी 2, और उसमें एक भी अंक कॉमन नहीं था। तो क्या करना है, जब दो आकृति थी और एक भी अंक कॉमन नहीं था, तो मैंने बोला था, क्या बोला था, अभी अभी बताया था क्या, कि अगर एक भी अंक कॉमन नहीं हो और दो ही फलक हो, मतलब दो ही आकृति हो, तो एक घन को दूसरे घन पर रखा जाएगा, वो याद होगा आपको। दूसरा, अगर दो ही आकृति हो और एक फलक कॉमन हो तो क्या करना है, ये करना है कि जो फलक कॉमन है उसे सबसे पहले लिखना है, और उसके बाद क्लॉकवाइज नियम में घूमना है। घूमने के बाद जो कॉमन था उसके नीचे कॉमन लिखना है,
और जो जिसके ऊपर नीचे वही आपका क्या होता है, आंसर होता। लेकिन ये तीसरा नियम क्या था, अगर मान ली केवल दो आकृति हो, कितनी आकृति हो, दो, और दो दो अंक कॉमन मिल जाए, कितने कितने कॉमन मिल जाए, दो दो अंक, तो क्या किया जाएगा, जो सुन लीजिएगा, अच्छे ढंग से सुनना। और जब भी आप लाइव क्लास लेना बेटे तो आपका पेन और कॉपी लेके बेटे, क्योंकि जो चीज मैं लिखाता हूं उसको आपको नोट करना है, तब जाकर आपको समझ में आएगा। देखो अगर दो कॉमन हो, देखो देखो 4 यहां है तो 4 यहां है, 6 यहां तो 6 यहां है, तो बताओ दो दो कॉमन मिल गई। तो इसके लिए नोट क्या है जो लिखना है आपको, नोट यह है कि जो फलक एक साथ कॉमन मिलती है वो एक दूसरे से कट जाती है, एक दूसरे से क्या हो जाती है, कट जाती है, और बाकी जो बची हुई है, बाकी जो बची हुई है वो हमारे आप क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिएगा क्या हो जाएगा, आंसर। जो फलक कॉमन है वो एक दूसरे से कट जाएगी और बाकी जो बची वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। देखिएगा यहां देखिए 4 यहां है तो 4 यहां कट गया, बताओ 6 यहां है तो 6 कट गया। अब बचा कौन, अरे बचा एक, तो एक की कौन होगा, 5, एक की कौन होगा, 5, कौन होगा, 5, तो आंसर कौन हो जाएगा, 5। सुन लीजिएगा, अगर दो कॉमन मिल जाए, कितनी कॉमन मिल जाए, दो, तो जो जो कॉमन मिल रही वो एक दूसरे से कट जाएगी और बाकी जो बची वो एक दूसरे का आंसर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है किसी को दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आपकी लाइव क्लास है, आप कमेंट करके बताइएगा, स्पीड ज्यादा है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आप कमेंट्स करके बताइएगा, हम सबके कमेंट देख रहे हैं, ठीक है, ओके। ऐसे टाइप का सवाल हो जाएंगे। देखिएगा हम कर रहे हैं बी के विपरीत, किसके पूछेगा, वी के विपरीत आपसे पूछा जाएगा। देखिएगा मैं यहां आपके सामने नंबर लिख रहा हूं, उन चीजों को आपको देखना है और ढूंढना है कि बी के विपरीत कौन होगा। इन चीजों को आप देखेंगे तभी पता चलेगा, नहीं तो पता नहीं चलेगा। इस चीज को आप ध्यान में रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरा ध्यान रखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ये लीजिएगा आपका, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। अब देखो ये कौन सा घन आ गया, ये टाइप अलग है, यह है प्रसारित घन। कौन सा घन, प्रसारित। अब प्रसारित घन के बारे में सुन लीजिएगा भाई, क्या होता है प्रसारित घन, ये होता है कि मतलब फैला हुआ, क्या होता, फैला हुआ, पसरा हुआ। मतलब आप नहीं कहते कि जैसे मान लो कभी कभार आप मैच देखने जाते गांव में और किसी घर में एक ही टीवी और वहां मैच देखने जाते तो कोई कोई आदमी नहीं कहता ए पार पसेर के मत बैठे, थोड़ा सर्कल के बैठे, तो इसका मतलब प्रसारित है। प्रसारित का मतलब फैला हुआ। अब इसको मोड़ना है तो आपको देखो बी के पूछा है, सबसे पहले इसका नियम आपको याद होना चाहिए और जहां भी आप बैठे हैं पेन कॉपी लेके बैठना और इसका नोट देखना क्या है, नोट आपको लिखना है, वो नोट में लिखूंगा नहीं, क्या नोट है, इस चीज को समझना आप। नोट यह है कि बाह्य फलक, प्रसारित घन के लिए सुनो, बाह्य फलक, बाह्य का मतलब बाहरी, बाह्य फलक एक दूसरे के विपरीत होती है। बाह्य मतलब बाहर, बाहर कौन कौन सी निकली देख, ए के कौन हो जाएगा, एफ। पहले नियम सुन लो, बाह्य फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, तत्पश्चात या इसके बाद हर तीसरी फलक, कौन सी फलक, तीसरी फलक सीधे क्रम में एक दूसरे के विपरीत कहलाती है। एक बार दोबारा सुन ले, बाह्य फलक एक दूसरे के विपरीत हो जाती है, इसके बाद हर तीसरी फलक सीधे क्रम में, या इसको बोल सकते एकांतर क्रम। एकांतर क्रम का मतलब एक को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो देखो बाह्य फलक कौन कौन है बताओ, इसमें एक तो ए है और एक कौन है, एफ। तो देखो आपका डायरेक्ट आंसर देखे, ए के विपरीत कौन हो जाएगा, एफ, और बी के देखो तीसरी फलक 1 2 3, बताओ बी के कौन होगा, डी होगा, और सी के 1 2 3, बताओ सी के कौन होगा, ई होगा। आपसे क्या पूछा है, बी के, तो देखो बी की कौन होगा, डी, तो आंसर कौन होगा, डी। इसका मतलब प्रसारित घन के बारे में आप समझ गए। तो क्या होगा, जैसे कोई अंक दे देगा, आकृति दे देगा, कुछ भी दे देगा, आपसे पूछेगा
नीचे दी गई आकृति में बी के विपरीत कौन सा होगा, सी के कौन सा होगा, एफ के कौन सा होगा, या 1 2 3 4 5 के विपरीत कौन सा होगा। इसलिए आपको याद रखना है, क्या रखना प्रसारित घन में, प्रसारित घन में ये रखेंगे बाह्य फलक, बाह्य मतलब बाहरी, बाहरी फलक एक दूसरे की क्या होगी विपरीत। इसके बाद हर तीसरी फलक सीधे क्रम में, तो देखो 1 2 3, तो बी की कौन हो गया डी, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये कौन सा है, ये प्रसारित घन में इससे ज्यादा मतलब इससे ज्यादा भारी कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्या आकृति दे देगा और कहेगा नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर कौन सा घन बनना संभव है। यह आकृति दी हुई है और आपको इसको मोड़ना है, और मोड़ने पर से इनमें से कौन सा बनेगा, इस चीज को आपको बताना है। देखो ये तो ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा और ये डी रहा, बस इससे ज्यादा नहीं रहता। आपसे पूछेगा कि नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर कौन सा घन बनना संभव है, तो बताओ इसको मोड़ेंगे, मोड़ने पर कौन सा बनेगा। तो इससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी थी, क्या सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसमें बाहर कौन कौन सी फलक निकली हुई है। क्यों, क्योंकि पहले इनका विपरीत करेंगे। तो देखो विपरीत कैसे करेंगे, बताओ बाहर कौन निकली ए, तो देखो ए के कौन होगा भाई, ए के हो जाएगा एफ, कौन हो जाएगा एफ, बी के कौन हो जाएगा डी, देखो बी की कौन हो गया भाई डी, कोई दिक्कत नहीं है। और सी के कौन हो गया ई, सी के कौन हो गया ई, बस ये आपका आंसर था। लेकिन ये नहीं पूछा आपसे, क्या पूछा कि मोड़ने पर कौन सा घन बनना संभव है। तो देखो एक आपको बताई थी नंबर 4 जानकारी, वेरी मोस्ट का होल क्यू है, पहली वीडियो में सुना होगा आपने, देखा होगा, और दूसरे में बोल रहा हूं। नंबर 4 जानकारी क्या है, जो फलक एक साथ दिखाई देती वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। तो देखो भाई अगर एक के साथ में एफ होगा तो आंसर होगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके साथ में ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो इसके विपरीत है। तो देखो बी के साथ में डी नहीं होना चाहिए, सी के साथ में ई नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी हो आपका आंसर है। तो देखो ये बी के साथ में क्या नहीं होना चाहिए डी, तो देखो डी इसमें है तो ये बाहर, बताओ सी के साथ में ई, तो देखो ई इसमें है तो ये बाहर, बताओ क्या। अब ए के साथ में एफ, तो देखो एफ इसमें है तो ये बाहर। अब बचा कौन, ये देखो, तो देखो ए के साथ में क्या होना चाहिए एफ है कि इसमें नहीं है, बी के साथ में डी है क्या, नहीं है, सी के साथ में ई है क्या, नहीं है, तो आपका आंसर कौन हो जाएगा डी, क्योंकि यही तो बनेगा। क्यों, जो जिसके साथ दिखाई देता उसका संबंध उससे नहीं होता। तो देखो जब इसका संबंध इससे हो गया तो क्या दोबारा थोड़ी होगा, नहीं, बी का इससे होगा तो नहीं होगा, सी का इससे नहीं होगा, तो यही तो देखना। देखो बी के साथ में डी नहीं होना चाहिए, तो देखो इसमें डी है तो बाहर, सी के साथ में ई नहीं होना चाहिए तो ई इसमें है तो बाहर, देखो ए के साथ में क्या होना चाहिए एफ है इसमें तो बाहर, बताओ इसमें देखो ए के साथ में एफ नहीं है, बी के साथ में डी नहीं है, सी के साथ में ई नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा डी, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला सवाल देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आप अब देखेंगे, आपसे यही कहा था कि नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर कौन सा घन बनना संभव है। इसको मोड़ेंगे तो इनमें से कोई सा एक बनेगा, लेकिन कौन सा होगा इसके लिए आपको ध्यान रखना है। क्या अभी प्रसारित घन में बोला था कि बाह्य फलक एक दूसरे के विपरीत कहलाती है, इसके बाद हर तीसरी फलक एक दूसरे के विपरीत कहलाएगी, लेकिन कौन सी क्रम, सीधे क्रम में। कौन से क्रम में होगी, सीधे क्रम में। तो देखिएगा इसमें कोई बाह्य फलक निकली हुई कि नहीं, तो आप कहेंगे गुरुजी आपका नियम फेल नहीं है। आपको याद रखना कि बाह्य फलक एक दूसरे के विपरीत होती हैं, तो बताओ इसमें बाह्य तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे, हर तीसरी फलक देखेंगे। भाई देखो तीसरी फलक देखो 1 2 3, तो बताओ एक के विपरीत कौन होगा, यहां लिख रहा हूं, एक के साथ में कौन होगा 3। अब देखो गलती 80% कैसे करेंगे, 1 2 3, जो कि आपका आंसर गलत है। मैंने कहा सीधे क्रम में, तो टेढ़ा हो रहा है, तो टेढ़ा नहीं, पहले सीधा देखिएगा। बताओ 1 2 3, बताओ 2 के साथ में कौन हो, 4 के साथ में कौन होगा, बताओ 6। अब आकृति एक घन में टोटल 6 होती, जिनमें से देखो 1 के 3 हो गया, 4 के 6 हो गया, अब बची तो एक आकृति जिसके राज्य ने गैर राज्य से विपरीत होगी, तो देखो 5 की कौन होगा 2। बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, तब तो आपका आंसर जांच लेंगे, नहीं तो आंसर नहीं जांचेंगे। और उसके बाद फिर तो चौथी जानकारी आपको ध्यान रखनी, क्या
कि जो फलक एक साथ दिखाई देती है वो कभी भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होती। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो देखिएगा, ध्यान दो, एक के साथ में 3 नहीं होना चाहिए। एक के साथ में 3 है क्या? नहीं। बताओ, 2 के साथ में क्या नहीं होना चाहिए? 5। इसमें है क्या? है, तो भार। बताओ, 4 के साथ में क्या नहीं होना चाहिए? 6। इसमें है भार। बताओ, 5 के साथ में क्या नहीं होना चाहिए? 2। इसमें नहीं है। 3 देखो, 3 के साथ में 1 नहीं है। 6 के साथ में देखो 4 नहीं है। तो यही आंसर। देखो, 1 के साथ में 3 है, इसमें भार, तो कौन हो जाएगा? बताओ, आपका आंसर कौन हो जाएगा? ये सी, ऑप्शन कौन सा? सी। कोई दिक्कत नहीं है। आज के लिए देखिएगा, हम इतनी ही वीडियो बनाएंगे और आपका ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई चीज समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बताइएगा। और राजस्थान पुलिस के लिए वेरी मोस्ट का होल क्यूब है, ध्यान रखना। और जिस भाई को मैथ और रीजनिंग और जीके साइंस पूरी चीज अगर आपको फ्री में पढ़नी हो तो वो कम से कम हमारे चैनल पे आप पढ़ेगा और कम से कम एक व्यक्ति 10 लोगों को जोड़ेगा, क्योंकि हम कोई चार्ज तो ले नहीं रहे आपका। और चार्ज नहीं ले रहे तो इसका मतलब आपको भाई आपकी गुरु दक्षिणा ही मान लेना। क्या आप 10-10 लोगों को मतलब जैसे आप भेजेंगे, और कम से कम आपका हर क्लास में लाइक और जो आपके कमेंट है ना, कम से कम 1000 पार करना चाहिए, तभी तो जाके कोई पढ़ाने का मजा, नहीं तो कोई मतलब नहीं है हमारा, ऐसे ही परेशान हो। और देखिए, हम ये जो आपकी वीडियो शूट कर रहे हैं वो गांव से ही कर रहे हैं। आपके लिए कैसे कैसे करके सेटलमेंट किया गया है उस सेटलमेंट को देखा करो आप। बहुत अच्छे ढंग से हम आपके सामने वीडियो बनाने की कोशिश करें, फिर भी कोई कमी रह जाती तो देख लिया करो। ऐसे नहीं छोटी मोटी बातों को आप कमी में निकाल दे और अच्छे से देखो, जितना हो सके इतना शेयर करें। और देखिएगा, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है। ऑफलाइन बैच हमारा सवाई माधोपुर अभिनव क्लासेस में चलता है। ऑफलाइन बैच अगर आप पढ़ना चाहे तो सवाई माधोपुर आना पड़ेगा, और ऑनलाइन के लिए तो हम आपको दे ही रहे हैं हाइब्रिड मैथ एकेडमी पे। किस पे? हाइब्रिड मैथ एकेडमी पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।